Welcome to Home Science Classes by Neha ma'am. Today we discuss about सल्फर। आज के इस वीडियो में हम सल्फर के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हम मुख्य खनिज तत्वों जिनकी संख्या 7 होती है के बारे में क्रमशः चर्चा किए जा रहे हैं, जिनमें हमने कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम और क्लोरीन को जान लिया है। आज के इस वीडियो में हम सल्फर पढ़ेंगे एवं इसके आगामी वीडियो में हम मैग्नीशियम के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सल्फर सल्फर शरीर में कोशिकाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह रक्त तरल पदार्थों अर्थात हमारे सेल्स में, कोशिकाओं में जो लिक्विड फ्लूइड होता है, यानी कि जो तरल पदार्थ होता है, उनमें उपस्थित रहता है। साथ ही जो सल्फर होता है वो मेथियोनिन तथा सिस्टीन अमीनो अम्ल में भी उपस्थित रहता है और ये अमीनो अम्ल मिलकर संयुक्त रूप से हमारे कोशिकाओं के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। प्रोटीन में लगभग 1% सल्फर उपस्थित रहता है और कुल सल्फर का अधिकांश हिस्सा हमारे शरीर में रक्त एवं तरल कोशों में उपस्थित रहता है। साथ ही यह हमें अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में थायमीन, हेपेरिन, टार्कोलिक अम्ल तथा ग्लूटाथायोन, सल्फोनिक अम्ल आदि में भी उपस्थित रहता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 175 ग्राम सल्फर की मात्रा पाई जाती है। अब हम जानेंगे सल्फर के कार्य के बारे में। फंक्शंस ऑफ सल्फर। सल्फर हमारे शरीर में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन के भी गुण पाए जाते हैं या ये प्रोटीन को भी बूस्ट करता है। तो इस प्रकार से प्रोटीन से होने वाले भी कार्य भी सल्फर से किए जाते हैं और इस प्रकार हम इसके कार्यों को जानेंगे। सबसे पहले यह हमारे नाखून, बालों एवं त्वचा के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि सल्फर अगर हमारे बॉडी में सही मात्रा में है तो हमारी नाखून और त्वचा तथा साथ ही साथ हमारे बालों की वृद्धि भी स्वस्थ रूप से होगी तथा शरीर के प्रत्येक कोशों के निर्माण में भी सल्फर का विशेष योगदान होता है। अर्थात हमारी जो कोशिकाएं होती हैं उनके निर्माण में भी इसका सल्फर का बेहद महत्वपूर्ण योगदान होता है। साथ ही हमारे शरीर में होने वाली ऑक्सीकरण की क्रिया में भाग लेने वाले ग्लूटाथायोन का निर्माण भी सल्फर से ही होता है। साथ ही पाचक रसों जैसे लार रस या एंजाइम, हार्मोन्स, इंसुलिन, विटामिन आदि का निर्माण भी सल्फर के लिए के निर्माण में भी सल्फर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही त्वचा में जो हमारे त्वचा के परत में जो मेलानिन नामक पिगमेंट अर्थात वर्णक पाए जाते हैं, जो कि हमारे त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि अगर हमारे बॉडी में मेलानिन वर्णक अच्छे मात्रा में पाया जाता है तो हमारे त्वचा के रंग निर्धारित होते हैं उसमें भी सल्फर उपस्थित होता है। अर्थात हमारे त्वचा के रंग के लिए भी सल्फर उत्तरदायी होता है। और साथ ही इसका एक और कार्य होता है कि यह प्रोटीन के पाचन, शोषण एवं उपापचय में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अब हम जानेंगे सोर्सेज ऑफ सल्फर या प्राप्ति के साधन कि हमें सल्फर की प्राप्ति किन किन खाद्य पदार्थों से होती है। तो सल्फर हमें मुर्गी, मछली, अंडा, दूध एवं दूध से बने सभी व्यंजनों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। दूध चूँकि सल्फर का सर्वोत्कृष्ट साधन है। साथ ही पनीर, मूंगफली, गाय का मांस, मसूर की दाल, अंकुरित गेहूं एवं प्याज में भी सल्फर की पर्याप्त मात्रा विद्यमान रहती है। अर्थात हमें सल्फर की प्राप्ति के लिए इन सारे भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। अब हम जानेंगे सल्फर की कमी के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ सल्फर डिफिशियंसी। अर्थात हमारे शरीर में अगर सल्फर की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे। सबसे से पहला लक्षण देखने को मिलेगा कि बालकों में क्या होता है कि सल्फर की अगर कमी होती है तो वृद्धि की जो दर होती है वह कुप्रभावित हो जाती है, अर्थात वृद्धि हमारी रुकने लगती है या कम हो जाती है। साथ ही त्वचा एवं नाखून एवं बालों की भी
वृद्धि रुक जाती है और त्वचा रूखी और कांतिहीन हो जाती है। साथ ही हमारे बाल झड़ने लगते हैं और फिर वो कभी नहीं उगते, जिससे गंजापन आ जाता है। ठीक है, अब इस प्रकार से आज हमने सल्फर के कार्यों को भी जान लिया। एक बात और आज हम लास्ट में देखेंगे कि सल्फर की दैनिक मांग, डेली इनटेक सल्फर कितना होना चाहिए, अर्थात हमें अपने भोजन में या हमारे बॉडी में प्रतिदिन सल्फर का कितना कार्य होता है, कितनी मात्रा में सल्फर हमारे बॉडी में उपयोगी होती है। तो देखिए, सल्फर की कोई निर्धारित मात्रा तो नहीं निश्चित की गई है, लेकिन 2 से 2.5 ग्राम सल्फर की हमें प्रतिदिन आवश्यकता होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।